मोदी योगी सरकार ने किसानों के साथ किया विश्वासघात। श्री भूपेश बघेल, मोदी सरकार में किसानों की आय तो दोगुनी हुई नहीं, दर्द 100 गुना जरूर हो गया। श्री भूपेश बघेल, कांग्रेस की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं को लेकर छत्तीसगढ़ का मॉडल लागू किया जाएगा। श्री भूपेश बघेल, भाजपा की हार में ही किसान खेत मजदूर की जीत है। श्रीमती सुप्रिया श्रीनाथ, वोट की चोट ही किसान विरोधी भाजपा और मोदी सरकार को सच्चाई का आईना दिखाएगी। श्रीमती सुप्रिया श्रीनाथ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती सुप्रिया श्रीनाथ ने प्रेस वार्ता कर मोदी राज में किसानों की बदहाल स्थिति पर श्वेत पत्र, आमदनी न हुई दोगुनी, दर्द 100 गुना जारी किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारत के गरीब मजदूर किसान ने मोदी जी के वायदों पर एतबार करके वोट दिया था, पर उन्होंने विश्वासघात किया। मोदी सरकार व भाजपा ने भारत के भाग्य विधाता अन्नदाता किसानों पर आघात किया है। भारत कभी इन्हें माफ नहीं करेगा। 6 साल होने को आए हैं जब श्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2016 को बरेली, उत्तर प्रदेश की रैली में देश के किसानों से वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। अब 2022 है, आय तो दोगुनी हुई नहीं, दर्द 100 गुना जरूर हो गया। उन्होंने कहा 6 साल बाद मोदी सरकार ने सितंबर 2021 में NSSO की रिपोर्ट जारी कर बताया कि किसानों की औसत आय 27 प्रतिदिन रह गई है और औसत वर्ष 74,000 प्रति किसान हो गया है। सच तो यही है कि मोदी सरकार व भाजपा का DNA ही किसान मजदूर विरोधी है। मई 2014 में सत्ता में आते ही भाजपा व मोदी सरकार किसानों की जमीन हड़पने के लिए उनके जमीन के उचित मुआवजा कानून के खिलाफ एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आई। फिर गेहूं एवं धान पर राज्य सरकारों द्वारा दिया जाने वाला 150 का बोनस बंद करा दिया। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि 50% दिया तो बाजार बर्बाद हो जाएगा। कंपनियों के मुनाफे की फसल बीमा योजना लाए। टैक्स पर टैक्स लगाने के चलते फसलों की लागत में प्रति एकड़ 25,000 रुपए वृद्धि हो गई है। मोदी जी अपने मुट्ठी भर पूंजी पे दोस्तों के लिए खेती विरोधी 3 काले कानून लाए। उन्होंने कहा कि आज तक कभी कृषि यंत्रों पर टैक्स नहीं लगता था। यह सरकार पहली बार किसानों पर टैक्स लाद रही है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसका असर किसानों पर पड़ रहा है। छुट्टा जानवरों के मुद्दे और गाय पर हो रही राजनीति को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में गाय के नाम पर खूब राजनीति हुई। अब लोगों ने मवेशी रखना बंद कर दिया, मवेशी बाजार बंद हो गए, जानवर खुले में घूम रहे हैं और उत्तर प्रदेश के किसान रतजगा करके फसल की रखवाली कर रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में किसान अपनी फसल बचाने में नाकाम हो रहे हैं। दूसरी तरफ गौशालाओं में गायें मर रही हैं, गाय दुबली हो रही हैं और गौशाला चलाने वाले मोटे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जानवरों और पशुपालन से जुड़ी सभी समस्याओं के समाधान के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार ने सोचा और अपनी योजनाओं को लागू किया। इससे छत्तीसगढ़ में आवारा पशुओं की संख्या में कमी आई है। किसानों की जेपी की समस्या को हमने वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से खत्म किया। हमने छत्तीसगढ़ में छुट्टा जानवरों का समाधान निकाला। गायों का गोबर 2 रुपए प्रति किलो खरीदना शुरू किया और लाखों टन गोबर खरीदा। वर्मी कंपोस्ट का कार्य शुरू हुआ। आज छत्तीसगढ़ में आवारा पशुओं की संख्या में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो आवारा पशुओं को लेकर छत्तीसगढ़ का मॉडल लागू किया जाएगा। यहाँ पर भी गोबर खरीदा जाएगा ताकि किसानों को आय हो और लोग पशुओं को अपने घर पर रखें। यूपी की समस्याओं का हल कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं में शामिल है। 70 के दशक में इंदिरा जी ने हरित क्रांति अभियान चलाया था। किसानों ने ये कर दिखाया था कि वे देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उस समय किसानों को समर्थन मूल्य मिलता था। किसान फसलों का समर्थन मूल्य चाहते हैं, लेकिन ये सरकार किसानों की मेहनत का सम्मान नहीं कर पा रही है। किसानों की मेहनत का परिणाम ये है, आज अनाज की अधिकता है लेकिन सरकार किसानों को हतोत्साहित कर रही है। प्रेस को संबोधित करते हुए श्रीमती सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि मोदी सरकार ने 3 काले कानून लाकर 700 किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। उनके सिर फोड़ने के आदेश देकर लहूलुहान किया गया। किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाए गए। इससे
भी पेट नहीं भरा तो उन्हें लखीमपुर खीरी में देश के गृह राज्य मंत्री की जीप से रौंदकर मार डाला गया। उन्होंने कहा कि लड़कियों का सम्मान करने के साथ कांग्रेस उनके साथ किए गए वादों को पूरा कर रही है। हमारी पहली लिस्ट में 40% महिलाओं को टिकट देना उसी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आमदनी बढ़ाने का वादा करने वाली मोदी सरकार ने किसान को आकंठ कर्ज में डुबा दिया है। भारत के 50.2% किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, जिनका प्रति परिवार औसतन ऋण 74,121 है। NSSO द्वारा जारी की गई इसी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि भारत